नमस्कार, सूजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूनम खंडेलवाल। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान बजट 2025-26 के लिए आम नागरिकों से 10 जनवरी 2025 तक मांगे गए सुझाव। वित्त विभाग की वेबसाइट या QR कोड के जरिए भेज सकते हैं सुझाव। सकारात्मकता और स्वास्थ्य के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री ने की नववर्ष की शुरुआत। टीम के साथ किया योग, स्वस्थ और खुशहाल राजस्थान का दिया संदेश। राइजिंग राजस्थान समिट में हुए निवेश MOU के क्रियान्वयन की होगी त्रिस्तरीय समीक्षा। निवेश को धरातल पर लागू करने के लिए रोडमैप के साथ कार्य कर रही राज्य सरकार। राजस्थान के समग्र विकास के लिए समर्पित राजस्थान बजट 2025-26 के लिए राजस्थान वासियों से 10 जनवरी 2025 तक सुझाव मांगे गए हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश के विकास में आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बजट 2025-26 के लिए नागरिकों, संगठनों आदि से सुझाव आमंत्रित किए हैं। आम नागरिक बजट संबंधी सुझाव वित्त विभाग की वेबसाइट finance.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध लिंक बजट सुझाव पर जाकर या QR कोड के जरिए 10 जनवरी 2025 तक दर्ज करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया संदेश में लिखा, राजस्थान के विकास के लिए समर्पित राजस्थान बजट 2025-26 के लिए दिनांक 10 जनवरी 2025 तक आपके बहुमूल्य सुझाव आमंत्रित हैं। सुझाव वित्त विभाग के पोर्टल या संलग्न QR कोड के माध्यम से प्रेषित किए जा सकते हैं। आपका प्रत्येक विचार और सुझाव राजस्थान के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान साबित होगा। स्वस्थ राजस्थान के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज 2025 की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने सकारात्मकता और स्वास्थ्य के संकल्प के साथ इस वर्ष की शुरुआत अपनी टीम के साथ योग सत्र से की। मुख्यमंत्री ने कहा, यह सिर्फ अभ्यास ही नहीं बल्कि स्वस्थ और खुशहाल जीवन की ओर पहला कदम है। योग सत्र से मिली ऊर्जा को मैं और मेरी टीम राजस्थान के उत्थान के लिए समर्पित करेंगे। एक स्वस्थ कदम खुशियों की ओर। टुमारो 6 AM गार्डन एरिया योगा शिविर। नमस्ते, आशा है कि आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। नया साल अपनी नई आशाओं और खुशियों के साथ आ चुका है। इस साल की शुरुआत में मैं आप सभी को अच्छी सेहत, जो सबसे बड़ा धन है, वह देना चाहता हूँ। इसलिए मैंने सोचा है कि ये नई शुरुआत अपने ऑफिस से क्यों ना की जाए। हमारी पूरी टीम में जो एनर्जी का संचार हुआ है, हमें विश्वास है कि पूरा वर्ष बहुत ही एनर्जीपूर्ण रहेगा। हम CM साहब को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहते हैं कि हमको आज उन्होंने यहाँ बुलाया। पूरे ग्रुप के साथ हमने योगा किया, आपस में एक दूसरे से बातचीत की और अब जब वापस लौट रहे हैं तो एकदम प्रसन्नचित्त है। उम्मीद है कि इस शुरुआत का हिस्सा आप सब भी बनेंगे। बहुत बहुत मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक बेहतरीन विजन और रोड मैप के साथ कार्य कर रही है। इसी दिशा में कार्यकाल के पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के सफल आयोजन के बाद हस्ताक्षरित हुए MOU के समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री ने त्रिस्तरीय समीक्षा व्यवस्था की पहल की है, जिसके अनुसार 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वाले MOU की समीक्षा मुख्यमंत्री स्तर पर मासिक रूप से की जाएगी। वहीं 100 करोड़ रुपए से लेकर 1000 करोड़ रुपए तक की राशि वाले MOU की समीक्षा मुख्य सचिव स्तर पर पाक्षिक रूप से की जाएगी। साथ ही 100 करोड़ रुपए से कम राशि वाले MOU की समीक्षा विभागीय सचिव स्तर पर साप्ताहिक रूप से की जाएगी। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत कुल 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के MOU किए गए थे, जिनमें से लगभग 32 लाख करोड़ रुपए के 261 MOU 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वाले हैं।
इसी तरह 100 करोड़ रुपए से अधिक एवं 1000 करोड़ रुपए से कम की राशि वाले एमओयू की संख्या 1678 और इनकी कुल राशि 3.50 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। साथ ही 100 करोड़ रुपए तक के एमओयू की संख्या 9726 और इनकी कुल राशि लगभग 90,000 करोड़ है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले देखिए ये संदेश। शिक्षा आधुनिक युग में व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्र की प्रगति की आधारशिला। शिक्षा क्षेत्र में राजस्थान सरकार ने गत 1 वर्ष में उठाए हैं कई अपूर्व कदम। पीएम ऊषा योजना में 33 संस्थानों को 320 करोड़ रुपए। निजी महाविद्यालयों के लिए आवेदन प्रक्रिया पूर्णतया ऑनलाइन। एनओसी पोर्टल प्रारंभ। छात्राओं को 10,152 स्कूटियां। आरटीयू कोटा के 7 संबद्ध महाविद्यालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व अन्य आधुनिक विषयों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। 142 पीएम श्री उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ऑनलाइन लैब। 134 स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालयों में प्राथमिक कक्षाओं में 17,371 नामांकन। स्टेट ओपन स्कूल पाठ्यक्रम में 6 नवीन विषय। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में ओपन जिम, स्मार्ट किचन और लॉन्ड्री मशीन। कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के लिए 45,000 विद्यालयों को ABL किट। गत 2 वर्षों में 7,26,000 साइकिलों का वितरण। मेधावी छात्रों को निशुल्क टैबलेट, माई इंटरनेट कनेक्शन। राज्य के 80 लाख विद्यार्थियों के लिए शाला स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम। शिक्षा क्षेत्र में बना रहा विशिष्ट पहचान। राज्य में खनिज संपदा की वैज्ञानिक तरीके से एक्सप्लोरेशन संभावनाओं पर मंथन करने के लिए जनवरी के तीसरे सप्ताह में देश एवं प्रदेश की सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं के लिए विशेषज्ञ प्रतिनिधि जयपुर में जुटेंगे। राज्य के माइंस, जियोलॉजी और पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री टी रविकांत ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य की विपुल खनिज संपदा के एक्सप्लोरेशन कार्य को गति देने और इसमें केंद्र एवं राज्य की संस्थाओं के साथ ही निजी क्षेत्र की एक्सप्लोरेशन संस्थाओं की भागीदारी की संभावनाओं पर भी मंथन किया जाएगा। उन्होंने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए मंथन को उपादेय व विशेषज्ञों की भागीदारी तय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें भारत सरकार के नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट की सहभागिता भी रहेगी। श्री टी रविकांत ने बताया कि प्रदेश में 82 प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं, उनमें से अभी 57 खनिजों का ही खनन हो रहा है। केंद्र सरकार के नए प्रावधानों के अनुसार क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल के ऑक्शन का कार्य पहली बार केंद्र सरकार ने अपने हाथ में लिया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में एक्सप्लोरेशन का कार्य कर रही संस्थाओं की भी भागीदारी तय करने का निर्णय किया है। इसी कड़ी में एक्सप्लोरेशन लाइसेंस EL के लिए भी खनिज ब्लॉकों की नीलामी की जाने लगी है। प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते पिछले दिनों हुई बारिश की वजह से प्रदेश में ठंड काफी बढ़ गई है। प्रदेश के कई शहरों में सुबह और शाम के समय घना कोहरा रहता है और शीतलहर का भी प्रकोप दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में कैसा रहेगा राज्य में मौसम का हाल, देखिए। नमस्कार। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर आपका स्वागत करता है। राजस्थान के दैनिक मौसम की जानकारी इस प्रकार है। पिछले 24 घंटों में राज्य में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। राज्य में कुछ स्थानों पर घने से अति घना कोहरा दर्ज किया गया। पूर्वी राजस्थान तथा पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं पर शीत दिन से अति शीत दिन दर्ज किया गया। राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 28.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तथा निम्नतम न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस फतेहपुर में दर्ज किया गया। राज्य में कहीं कहीं पर शीत दिन दर्ज होने की संभावना है। आगामी 5 दिनों में न्यूनतम तापमानों में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है। आगामी दिनों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। 5 जनवरी को राज्य के बीकानेर, जोधपुर संभागों में कहीं कहीं हल्की वर्षा होने की संभावना है। राजस्थान मौसम के अपडेट हेतु कृपया मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर से जुड़े रहे। अधिक जानकारी के लिए कृपया लिंक्स व मोबाइल ऐप का उपयोग करें। सूजस बुलेटिन में इतना ही, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।